पूरे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हिटलर की स्ट्रेटेजी हमेशा एग्रेसिव रहने की होती थी। अगर आप डिफेंसिव पे भी हैं तब भी आप ऑफेंसिव प्लान कीजिए। 1944 में पहली जर्मन सिटी जो एलाइज कैप्चर करेंगे वो एचेन थी, लेकिन इस फाइटिंग के दौरान भी हिटलर के दिमाग में एक ऑफेंसिव का प्लान चल रहा था। अक्टूबर 1944 तक अमेरिकन फोर्सेस जर्मनी के बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी। अब उनके सामने सीगफ्रीड लाइन थी। सीगफ्रीड लाइन, जिसे जर्मन्स वेस्ट वॉल कहते हैं, ये कंक्रीट बंकर से बनी है, पिल बॉक्सेस से बनी थी, एंटी टैंक ऑब्स्टिकल से बनी थी, माइन फील्ड्स थी। यहाँ पर एलाइड ट्रूप्स ने कई और जगहों पर इस सीगफ्रीड लाइन से उनका पाला पड़ा था, लेकिन एचेन जो सिटी थी वो डिफरेंट थी। वो इस फोर्टिफिकेशन के ठीक पीछे थी और हिटलर ने ये पर्सनल ऑर्डर दे रखा था कि एचेन को आप फोर्ट्रेस की तरह डिफेंड करेंगे और उसके ऑथराइजेशन के बिना कोई जर्मन ट्रूप इस शहर को छोड़ के नहीं जा सकती थी। अर्ली अक्टूबर 1944 में अमेरिकन असॉल्ट की शुरुआत होती है। फर्स्ट इन्फेंट्री डिवीजन साउथ की तरफ से अटैक करता है, 9th और 30th इन्फेंट्री डिवीजन नॉर्थ की तरफ से अटैक करते हैं। अमेरिकन ट्रूप्स का ऑब्जेक्टिव यह था कि आप शहर को घेर लेंगे, आचन शहर को घेर लेंगे और जर्मन रीइंफोर्समेंट को कट ऑफ कर देंगे। फाइटिंग ब्रूटल होने वाली थी। अमेरिकन ट्रूप्स को एक एक करके जर्मन बंकर्स को खाली करवाना पड़ रहा था। जो अमेरिकन इंजीनियर्स थे वो एंटी टैंक ऑब्स्टिकल्स को एक एक करके हटाते थे फाइटिंग के बीच में। टैंक्स क्लोज सपोर्ट देते थे, आर्टिलरी जर्मन पोजीशंस पे बम्बार्डमेंट करती थी। एचेन शहर के पास में हर्टगन फॉरेस्ट है, वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स को ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो एक डेंस वुडलैंड था और जो टेरेन था वो भी बहुत मुश्किल था। मिड अक्टूबर तक एचेन शहर काफी ज्यादा आइसोलेटेड हो चुका था। इस शहर के अंदर जो जर्मन ट्रूप्स थी वो काफी ज्यादा लॉसेस उठा चुकी थी, रीइंफोर्समेंट कम आते थे, स्लो होते थे। जो शहर मलबा बन चुका था आर्टिलरी के बम्बार्डमेंट की वजह से, उसका फायदा जर्मन ट्रूप्स को थोड़ा ज्यादा था क्योंकि वो उसमें डिफेंसिव पोजीशंस ले सकते थे। अमेरिकन ट्रूप्स को एक एक घर को घेरना पड़ता था, उसे खाली करवाना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था, लेकिन फिर भी जर्मन गैरिसन रेजिस्टेंस दिखाते रहे। 13 अक्टूबर को अमेरिकन अटैक का फाइनल फेज शुरू होता है। 21 अक्टूबर 1944 को एचेन शहर में जो जर्मन कमांडर थे कर्नल जरहार्ड विल्क, वो अपने गैरिसन का सरेंडर कर देते हैं। लगभग 5500 जर्मन ट्रूप्स का सरेंडर लिया जाता है एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। फाइनली एलाइज अब जर्मनी में घुस चुके थे। एक मेजर शहर उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन अभी लड़ाई बहुत बाकी थी क्योंकि एचेन शहर के जस्ट आगे रोअर रिवर पड़ती है और रोअर रिवर पर पूरा जर्मन ऑक्यूपेशन था। उसके पार जितनी भी डिफेंसिव पोजीशन थी वो सब जर्मनी की थी और हिटलर एक ऑफेंसिव प्लान कर रहा था। अपनी इतने बड़े शहर के गिर जाने के बाद, ऑक्यूपेशन में जाने के बाद, एलाइज के पास जाने के बावजूद भी वो डिफेंसिव पे नहीं था। वो आर्डीन्स के फॉरेस्ट में बैटल ऑफ बल्ज की प्लानिंग कर रहा था।